डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वैलरी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त कराची में एक जश्न का समा है और बरसों बाद नेशनल स्टेडियम और उसके एतराफ़ में ऐसा लगता है, बल्कि कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, सारी कौम ही जो है वो इस PSL के फाइनल में इन्वॉल्व है। कमर अहमद साहब, मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजनड स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, उन्होंने वक्त निकाला। फिर वहाँ कराची स्टेडियम भी जाऊँगा जहाँ समिया होंगी, ज़िशान हमारे रिपोर्टर्स जो दोपहर से कवर कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद गालिबन कहा जा रहा है कि टेस्ट होगा और गालिबन 8 बजे बाकायदा इस फाइनल का आगाज़ हो जाएगा। कमर साहब क्विक एक तो ये मुझे बताएं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्रिकेट वापस आई है, ज़्यादा इसको एंगल स्पोर्ट से ज़्यादा कोई पॉलिटिकल एंगल बहुत दिया जा रहा है, बड़े खुशी हैं लोग कि जी आया है। कमर साहब, ये बात है कि 2009 के बाद जब लाहौर में हादसा हुआ, श्रीलंका पे टेररिस्ट ने अटैक किया, उसके बाद तो कोई टीम यहाँ आ ही नहीं रही थी और सारे जो ग्राउंड थे पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग नेशनल स्टेडियम जहाँ ये आज फाइनल खेला जाने वाला है, ये बिल्कुल बेयाबान और उजड़ गए थे, हॉन्टेड हो गए थे। लेकिन ये जो एक PSL की जो पॉपुलैरिटी है और आवाम में जो मकबूलियत है, इसकी वजह से अभी 2 मैचेस जो प्ले ऑफ्स के गद्दाफी स्टेडियम में हो गए बगैर किसी इंसिडेंट के, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये PSL का फाइनल चूँकि कराची में हो रहा है और काफ़ी तादाद में लोग ग्राउंड में इस वक्त जमा हैं और हो सकता है कि कैपेसिटी क्राउड जो 30-35 हज़ार का ग्राउंड है ये। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था, वैसे मैं चाहूँगा वो हमारी रिपोर्टर भी ज़रा बताएं, कहने बड़े डिग्नी प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आ रही है, तहरीक इंसाफ, पंजाब गवर्नर, दुनिया में जो और बड़े बड़े, आप तो माशाल्लाह सारे, मेरे ख्याल कोई ऐसी खित्ता नहीं है जहाँ आपने क्रिकेट न देखो। पाकिस्तान का जो ये कराची का जो स्टेडियम है 35, गालिबन गद्दाफी शायद कुछ कम है इससे, गद्दाफी का जो कैपेसिटी है वो कम है और लेकिन गद्दाफी जो है वो काफ़ी वेल मेंटेन अब हो गया है। और लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे तारीखी ग्राउंड है, टेस्ट ग्राउंड, वो कराची नेशनल स्टेडियम है, इसलिए कि वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर कराची में जो टेस्ट खेला गया था 1955 में भारत के ख़िलाफ़, उसके बाद से पाकिस्तान 34 टेस्ट यहाँ पर खेला बगैर शिकस्त खाए हुए। अच्छा। और पाकिस्तान की सरजमीन पे सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी ग्राउंड पे हुए हैं, नेशनल स्टेडियम में, इसलिए इसका एक तारीखी मुकाम है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, ये जो कलकत्ता का बता रहे थे भी आप, मैं पहले बात कर रहा था, मेलबोर्न 1-1 लाख लोग आ जाते हैं। कलकत्ता के ईडन गार्डन में मैंने मैच कवर किया और MCG मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 100,000 कैपेसिटी है, पैक हो जाता है। और मैंने तकरीबन 100,000 का क्राउड देखा है MCG पर भी और कलकत्ता के ईडन गार्डन पे भी। और एक थोड़ा तारीखी हुआ था जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था, वो जिसमें बाकायदा जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में ईडन गार्डन कलकत्ता में मैंने तकरीबन 100,000 का क्राउड देखा। अगर मैं चलूँ क्योंकि मुझे उन लोगों का ख्याल होता है, मैं भी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ कि जो वहाँ खड़े होते हैं, इवेंट को कवर कर रहे होते हैं, आपने भी रिपोर्टिंग की, बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचना, फिर देखना। समिया भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से यहाँ पर कवरेज करें। समिया, कैसा माहौल है? आपको तो लग रहा होगा कि जैसे आप पूरे उस पार्ट हैं, हिस्सा हैं उस पूरे जो कुछ जश्न का समा है उसमें। जी समिया। मुजाहिद वैलरी साहब, यहाँ पे सब लोगों को देखकर इस कदर खुशी हो रही है और जिस तरह से एक तासुर आता था कराची के बारे में कि डर लगता है वहाँ पे जाते हुए शहरियों को, लेकिन इस बार जिस तरह से, जितने अच्छे तरीके से शहर क़ायद को सजाया गया है, जिस तरह कराची के बासी वार्मली वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट को, देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मुस्बत तासुर दे रहे हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि इस तरह खेलों का इनेकाद यहाँ पर होता रहे और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत। एक मेरा ये ख्याल था, जवान सभी पाकिस्तान सुपर लीग के रंगों में रंगे हुए हैं। समिया, एक ख्याल मेरा ये था कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं, शायद इसके साथ ज़्यादा सिक्योरिटी हो। और आमतौर पर कमर साहब के साथ भी मैं शेयर करूंगा कि जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो तो वो जो, यानी वो जो असल तो ये ना कि जेन्युइनली लोग आराम से आएँ जाएँ, सेलिब्रेट करें, तो कुछ इस तरह प्रॉब्लम्स तो लोगों को नहीं हुई जो आम आदमी आ रहे थे टिकट लेकर, मीलों चलकर। मुजाहिद साहब, दिन भर जिस तरह हम इस इवेंट को कवर करते रहे हैं, अगर सिक्योरिटी एहलकारों की बात की जाए तो वो कड़ी धूप में, तपती धूप में अपने फ़राइज़ की अंजामदही के साथ
कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। और अगर बात की जाए उन लोगों की जो क्रिकेट स्टेडियम में जाना चाह रहे थे, उनकी जानिब से बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया, तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। बहुत अच्छे मनाजिर देखने में आए कि मुतहम्मिल थे लोग, और मुस्बत जो पहलू है वो यही था कि बच्चे बूढ़े सभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का रुख कर रहे थे और किसी की जानिब से शिकायत नहीं की गई कि हमें बहुत ज़्यादा तंगी हुई है। सब ये कह रहे थे कि जिस तरह हमारी सलामती के लिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, पाक फौज के जवान, रेंजर्स एहलकार हमसे ज़्यादा तनदही के साथ वो हमारी ही सलामती के लिए यहाँ पर कोशिश। अच्छा समिया, एक मिनट ये बताइएगा समिया, मैं आपकी तरफ ये आऊँगा कि अब जब जैसे क्राउड यहाँ 35,000 है और फिर मैं कमर साहब से मालूम करेगा जब ये भर जाएगा, यकीनन अब आप कह रही है कि खचाखच भर चुका है, बाहर तक लोग जहाँ आप खड़ी हैं गालिबन वहाँ अभी मैंने वो मनाजिर नहीं देखे, तो फिर क्या इन्होंने स्क्रीनें लगाई हुई है स्टेडियम के इर्द गिर्द? किस तरह देखेंगे लोग मैच अगर जो स्टेडियम भर गया? मुजाहिद साहब, आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड कर सकते थे वो अंदर है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनको किसी वजह की बिना पर नहीं मिल पाए पासेस, तो उन्होंने उनके लिए पार्किंग में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर खुसूसी तौर पर इंतजाम किया गया है कि वो लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, बासी हैं, या कुछ लोग अफोर्ड जो नहीं कर सकते वो पार्किंग एरिया में जाएँ, वहाँ पर स्क्रीन से मैच से महसूस हो सके। ठीक है समिया, शादी खबर में एक आमतौर पर हमारे यहाँ आसानी से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और कुछ उसमें पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, सेठी साहब से कुछ लोगों को जाती मत हो कुछ हो, लेकिन ओवरऑल इतना बड़े इवेंट का इनकाद, और ये कोई कुछ लोगों ने कहा नहीं ज़्यादा लंबा हो गया ये, लेकिन स्टिल मेंटेन, इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए ना? देखिए क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, और ये बहुत ही क्रेडिटेबल बात है कि जहाँ पर दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आने से इनकार कर रही थी, वहाँ पर इस टूर्नामेंट को, जो कि एक फॉरेन लैंड में दुबई में खेला जा रहा था पीएसएल पिछले 2-3 साल से, तो उसको पाकिस्तान में लाकर चंद मैचेस करा देना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही तारीफ़ की बात है। और ख़ासकर अल्लाह करे कि ये मैच भी बगैर किसी मिसहैप के, बगैर किसी इंसिडेंट के हो। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जिसके लिए मैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना सेठी साहब को, ना किसी को मैं ब्लेम करूँगा, इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है और इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए कि ज़रा भी किसी किस्म का कोई हादसा होगा तो फिर वो। और फिर कराची के बारे में जो एक परसेप्शन आ गया था कि सारी दुनिया में किसा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी, और एक देखिए आप भी इंग्लैंड में जो होते होंगे लोग समझते होंगे यहाँ लोग चलते नहीं है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पर हर किस्म के लोग इस शहर में बसते हैं, और जाहिर है कि क्रिकेट मैड है, क्रिकेट को लव करते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी था, और स्क्वाश में जहांगीर खान जैसे, हाशिम खान जैसे, रोशन खान, आजम खान जैसे, जामशेद खान से जैसे वर्ल्ड चैम्पियन, लेकिन वो जो रुतबा था वर्ल्ड चैम्पियंस का, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप विनर हॉकी का, एशिया कप विनर, ओलंपिक गोल्ड, वो सबको शैडो में डाल दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट ने। अच्छा, वो इसलिए कि क्रिकेट एक ग्लैमरस, और क्रिकेट में भी 20 और ये ग्लैमरस गेम है। टेस्ट क्रिकेट तो क्रिकेट की माँ है, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट, जो मादूम होते जा रहा है। लेकिन वक्त के तकाजा है कि उसके साथ साथ गेम को चेंज किया गया है। 50 ओवर के मैच पहले शुरू हुए, उसके बाद अब 20 ओवर्स के मैच शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, और वो इस किस्म के जो फॉर्मेट है 20 ओवर का, इसमें पब्लिक को बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट होता है। मैं समझता हूँ कि ये पीएसएल का फाइनल जो आज हो रहा है, ये अगर अच्छी तरह से और एक्साइटिंग और क्लोज हो जाए, और कोई मिसहैप ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, तो एक सिग्नल जाएगा दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि अब इस मुल्क में ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ विजिटिंग टीम आ सकती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसमें कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और नजम सेठी। अब मैं अभी स्टेडियम भी जाना चाहता हूँ, जहाँ बड़ा, जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बड़ी सेलिब्रेशन हुई, स्टार हुई, हमें ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के जाना पड़ेगा। कि आपसे क्विक आपसे पूछ लूँ कि पीएसएल के बाद, यानी जो पाकिस्तान का सफ़र अभी गालिबन इनके जाने का है और कुछ है, और वेस्ट इंडीज़ पहली टीम है जो आने भी वाली है, तो हम मुस्तकबिल में ये देखें कि एक कहते हैं दरवाज़ा खुल गया, रास्ता बन गया। कमर साहब, रास्ता खुदा करे कि खुल जाए, और खुल रहा है। आप देखिए कि 10-12 दिन में वेस्ट इंडीज़ की कमिटमेंट है कि वो पाकिस्तान आके 3 T20 के मैच खेलेगी, और वो भी कराची में खेलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जब हादसा हुआ था श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जो बच्चे 10-12 साल के थे वो 19-20 साल के हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में इन फ्लैश
अपनी आंखों से बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा नहीं था, उनको ये ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अपनी आंखों के सामने। बल्कि मैं तो आपका भी थोड़ी आज ही एक आर्टिकल भी देख रहा था जिसमें आपने बहुत सर रिचर्ड को आपने कहा कि उनकी आमद एक बहुत बड़ा वो के ज़रा इस PSL के हंगामों में नजरअंदाज हो गया। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि किस पाए के ये भी लोग कहते हैं कि क्या ये जो PSL में शिरकत करने वाले खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के हैं। कुछ लोगों ने कहा वो हमारे अगर खान साहब को कहना तो नहीं चाहिए, शायद कोई ज़ाती मसला था, बल्कि मैं तो कह रहा था कि इमरान खान को खुद भी आना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कोई लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर दिया था, मैं इसको नहीं करना चाहता। किस पाए के खिलाड़ी हैं और इस PSL से क्या फ़ायदे होंगे, कमर साहब गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि कराची में एक जश्न का समा है और सारी कौम बड़ी सेलिब्रेशन में है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद देता है। अब गालिबन कुछ देर बाद ही टेस्ट होगा और पेशावर जल में और आपको इस्लामाबाद एक दूसरे मुकाबिल होंगे। जीशान हमारे साथ और समिया हमारे साथ नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। कमर अहमद साहब बड़े सीनियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा। ज़रा एक क्विक आपसे कमर भाई सवाल लूँ, फिर मैं जीशान की तरफ और उनके आता हूँ कि इस बार पहले ये कहा गया कि इस पाए के नहीं थे और फिर उससे पहले आप जो कह रहे थे कि एक पूरी जनरेशन को नहीं पता था। हम सबको पता था डेनिस लिली कौन है और रिचर्ड कौन है, क्योंकि क्रिकेटर आते रहते थे, क्रिकेट होती रहती थी। इसमें जो PSL में शामिल टीम है, किस पाए के खिलाड़ी आप देख रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं दुनिया के, उनमें से आप बड़े बड़े नामों को तो हायर नहीं कर सकते, वो इसलिए कि उनके कमिटमेंट्स बड़े होते हैं। लेकिन जिन लोगों को हायर किया, जैसे कोयटा ग्लेडिएटर ने केविन पीटरसन को, हालांकि वो इंग्लैंड से अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, शेन वॉटसन वगैरह को, ये सारे एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे और नई टीम ऑस्ट्रेलिया बना रही है, इंग्लैंड ही बना रही है। लेकिन चंद खिलाड़ी ऐसे हैं इस PSL के अंदर, जैसे डैरन सैमी है और दूसरे जो बाहर से उन्होंने रॉन्की है न्यूजीलैंड का, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। ज़रा मैं जीशान की तरफ। जीशान, हाँ, आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, आप क्या देख रहे हैं जीशान? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, यहाँ पर स्टेडियम जैम पैक है। अवाम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस दिया है PSL को। हमने देखा कि 12 बजे से दरवाजे खुल गए थे। अवाम ने जो शौकीन क्रिकेट इस तरफ स्टेडियम की तरफ आए हैं। तकरीबन 5 से 6 ऐसे मुकामात हैं जहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर पहुंचे और तमाम। और आज कराची में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, जिसके बावजूद शायद क्रिकेट जो थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया। और अब इस वक्त ग्राउंड के अंदर कुछ दिशा ने ख्याल ये था कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, कहीं वो जो खेल होता है खासतौर पर जो क्रिकेट होती है उसका एक नेचुरल लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जोश खरोश होता है। अगर बहुत ज़्यादा वो हो सिक्योरिटी, तलाशी और फिर खासी गर्मी भी थी, तो वो ऐसी तो नहीं थी कि जिससे लोग कहीं लोग गुस्से हुए हों, झुंझलाए हों कुछ, या ओवरऑल आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल साहब बरेलवी साहब के लोगों को कहीं कहीं गुस्से वाले भी थोड़ी बहुत उतरा हुई हो, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया। अवाम ने बड़े जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी के जो जगह जगह पे हिसार बनाए गए थे उनको क्रॉस किया, अपनी चेकिंग करवाई। और गर्मी बहुत थी, एक ये आज के दिन गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद अवाम का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त था। उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ ये सारा मरहला। ठीक है दिशान, हमारे साथ रहिएगा। जरा समिया से पूछूं, समिया बीबी काफी घंटों से और धूप में, कड़ी धूप में, मुझे इल्म है कि इस तरह खड़े होकर वहाँ से लम्हा व लम्हा रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है। तो अब जहाँ मैं आप देख रहा हूँ कैमरे की आंख जो मुझे आपको दिखा रही है, तो आपके इर्द गिर्द तो माहौल काफ़ी रिलैक्स है। अब पूरी सरगर्मियाँ जो स्टेडियम के अंदर ही हो रही है ना समिया? मुजाहिद बरेलवी साहब, ऐसा है, दिन भर जिस कड़ी मेहनत और मुशक्क़त से नाजरीन को आगही दी, वो तो एक हिस्सा है और फ़राइज़ की अंजामदही हम सभी को करना है। दिन भर खासा टफ रहा, लेकिन अभी चूंकि शायकीन क्रिकेट तमाम अंदर मौजूद हैं, तमाम VIP पर्सनैलिटीज़ रुक चुकी हैं। अभी कुछ देर काबल जब आप बात कर रहे थे ज़ीशान अहमद से, तो कुछ लोग अभी एंटर हुए हैं स्टेडियम में, क्योंकि फ़ज़ाई निगरानी की जा रही थी हेलीकॉप्टर से, और अभी कुछ लोग बाकी हैं जो शायद
शायद मेहमानाने खुसूसी हैं, अभी अंदर पहुंच चुके हैं और मैच का बाकायदा आगाज़ होने से कबल तवक्को की जा रही है कि चंद एक और शख्सियात शायद रुख करें स्टेडियम का। हाँ, यानी वो खैर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया गया, आर्मी सरबराह को शायद प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन भी कर ले, फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आ रही है। तो बहरहाल क्रिकेट एक हमेशा कौमी खेल रहा है, इससे इनकरेज तो होगा। लेकिन आप ये समझते हैं, वही जो एक बुनियादी सवाल होता है कि कहा यह जाता है कि PSL से क्रिकेट भी बढ़ेगी आगे या नहीं? खाली T20 मैच हो गए, क्योंकि एक पूरा गैप आया है। अगर आप देखें वो वाली, आप तो खैर इसके स्पोर्ट के, मैं तो खैर आपको इल्म में, ये मेरा मौजू नहीं है कि मियादाद का नाम सबको पता था, एक शाहिद अफरीदी है ज़रा नाम हुआ, अब कुछ सरफराज का आया, 2-4 और, लेकिन पहले हमें पूरी टीम के नाम पता होते थे। वो अभी तक कारदार को लोग याद करते हैं, फजल महमूद का नाम, महमूद और खान मोहम्मद, ये एक गैप ऐसा आया बीच में कि शायद लोगों को 5 और 6 खिलाड़ियों के भी नाम याद ना हो। देखिए, 2009 के हादसे के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की क्रिकेट में ये हुई और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में कि जो लोग हाउस होल्ड नेम्स थे, माजिद खान, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और वर्ल्ड कप में जो खासतौर पर खेले थे, आमिर सुहैल, अब्दुल कादिर जैसे लोग, वो बच्चा बच्चा उनको जानता था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस 9 साल पहले जो हादसा हुआ, उस वक्त जो लड़के 10-12 साल के होंगे और अब जवान हुए हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिली कि वो अपने पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक को इन फ्लैश लाइव देख लें, टेस्ट मैच खेलते हुए अपनी सरजमीन पर। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, शारजा में हो रहा है, इधर बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा जिशान, ये बताइए कि क्या अभी तो प्राइम मिनिस्टर को आना था, पीपल्स पार्टी की क़यादत आ रही थी, और भी क्या ये तमाम लोग आ चुके हैं या अभी इनके आने में कुछ वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, इनके आने में कुछ वक्त है। PM का जो प्रोटोकॉल है वो स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात कर दिया। वैसे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो उसके बावजूद भी PM का प्रोटोकॉल, अभी कुछ देर पहले मूवमेंट हुई है तो हमें ये मालूम हो रहा है कि PM जब बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो एंटर होंगे, क्योंकि स्टेडियम के दरवाजे कुछ जो है बिल्कुल लॉक कर दिए जाएंगे। फिर शायकीनी क्रिकेट को वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। तो इस दौरान PM का आएंगे और बिलावल भुट्टो जो है वो भी आ रहे हैं मैच देखने के लिए। और हुकूमत सिंध की बात की जाए तो CM साहब भी, वजीर दाखिला साहब भी, सभी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर अपोजिशन लीडर भी ख्वाजा इजहारुल हसन और PTI के जो रहनुमा है यहाँ पर अली जैदी समेत। एक तो अच्छी बात यह है कि कम से कम क्रिकेट ने इन तमाम लीडरों को भी मुतहद कर दिया। क्विक, अच्छा समिया, अब यानी मेरा तो ये ख्याल है कि जब टॉस हो जाएगा और मैच शुरू होगा तो आप भी फिर अंदर जाके मैच देखेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा ना आपको भी, इतना अपने बिलाखिर बाहर इतनी रिपोर्टिंग होगी, आप भी सोचेंगे भाई अंदर जाके बैठ के देखूं। ऐसा ही है? तो आपने टिकट विकेट ले लिया है क्या? पास है आपके पास? मुजाहिद बरेलवी साहब, टिकट हमारे पास मौजूद है, पास हमारे पास मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन फ़राइज़ की अंजामदही के लिए हम बाहर ही मौजूद रहेंगे और अंदर मैच चलता रहेगा और उसकी अपडेट्स यकीनन हम मोबाइल से या किसी और चीज़ से लेते रहेंगे। लेकिन हमें ममनू है अंदर जाना। ये नाज़रीन को बता दें कि उनकी अपडेट्स के लिए, उनको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए डॉन न्यूज़ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और इसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी वो तमाम रिपोर्टर्स दे रहे हैं जो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दो ही लोग कुर्बानी दे रहे हैं, एक तो मेरे ख्याल पुलिस वाले फोर्सेस के लोग जिनका शौक होता हो कि अंदर जाए, और दूसरे गालिबन वो जो लोग बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गालिबन अब से मैं शायद ब्रेक के बाद आऊँ तो कहीं टॉस हो चुका होगा और कहते तो यही है कि 8 बजे मैच होगा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और दीगर डिग्निटीज भी आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज आपने देखा कि डॉन न्यूज़ की इस PSL की कवरेज के लिए लम्हा व लम्हा रिपोर्टिंग, खुसूसी नशरियात जारी हैं। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। और ब्रेक से पहले आपने देखा होगा कि टॉस हुआ और उसमें पेशावर ज़ल्मे के कप्तान ने फैसला किया कि वो पहले बैट करेंगे। समिया हमारे साथ हैं। लेकिन भाई ये मुझे थोड़ा सा नहीं आता है, मतलब टॉस जीतने के बाद इसमें ज़्यादातर जो फैसला किया जाता है कि हम पहले खेलेंगे और या पहले उनको खेलने दें, क्या फ़र्क पड़ता है वैसे पिच देख कर? कुछ देखिए, टेस्ट मैच में तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए कि वो 5 दिन का खेल होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मौसम का हाल, पिच की कंडीशन और सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ 20 ओवर का खेल है, 1.5 घंटे एक टीम को 120 बॉलें फेंकना पड़ती हैं।
तो इसमें ये टॉस जीतना और हारने का इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये एक नफसियाती असर ज़रूर होता है। आप देखिए कि पेशावर ज़ल्मी की टीम, डैरेन सेमी जिसका कप्तान है वेस्ट इंडियन, साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज़ का, उसको कॉन्फिडेंस ये है कि वो पिछले 4 लगातार मैच जीतता हुआ है। अच्छा। और जाहिर है कि वो एक विनिंग मोड में है उसकी टीम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने उसने पिछला मैच, आखिरी मैच 5-6 दिन पहले खेला है, तो जाहिर है कि थोड़ी सी आदमी में वो लेजीनेस सेट इन हो जाती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए डैरेन सेमी ने यह फैसला किया है कि वो एक टारगेट, ऐसा बड़ा टारगेट पहला बैटिंग करके दे। इसलिए डैरेन सेमी, अरे एक कोई मतलब 180 170-80 का टारगेट नहीं, ये 20 ओवर का जो खेल है, इसमें अगर आप 160 भी बना लें, अच्छा, तो 9 का टारगेट वो एक चैलेंजिंग टारगेट होता है। समिया, क्या अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं आप? तो टॉस हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि जनाब पहले पेशावर ज़ल्मी खेलेंगे। अब तो सारी नज़रें, मैंने कहा, और आपकी भी शायद अब थोड़ी देर बाद उधर ही होंगी। बल्कि लोग कहते हैं ज़रा फर्स्ट आवर में वो टाइम नहीं बनता। असल मैच जब एक टीम खेल जाती है और जो टारगेट देती है, असल में कुछ क्रिकेट विकेट से है आपको दिलचस्पी, कुछ पता है 20 या 50 डे वगैरह है समिया? मुजाहिद बरेली साहब, इंटरेस्ट है ना भी हो तो जिस तरह काम करते हैं और क्रिकेट को कवर किया जाता है, तो मेरा ख्याल है इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है पेशावर ज़ल्मी के लिए अगर उसने टॉस जीतकर बैटिंग का आगाज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, जिस तरह कराची का मौसम है, गर्मी थी, आज दिन भर धूप रही, बादल नहीं थे, ठंडा मौसम नहीं था, तो पिच बहुत साजगार है। और इसको जो दीगर खिलाड़ी हैं, जैसे वकार यूनुस गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये स्टेडियम जो पिछले मैचेस हमने बाहर खेले हैं दुबई में और शारजा में, उस स्टेडियम से बिल्कुल फ़र्क नहीं है। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ के लोकल्स को जो यहाँ पर मैच खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ के रिहायशी हैं, लोकल्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए पिच को। और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलने का फैसला किया है, तो टारगेट यही होना चाहिए कि 180+ रन्स बनाए जाएं। अगर तो 180 रन्स बना लिए गए, उससे ज़्यादा का हदफ दिया गया, तो पेशावर ज़ल्मी डिफेंडिंग पोजीशन में होगा। लेकिन अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उनके पास बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें जेपी डोमिनी हैं, ल्यूक रौनकी के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो क्रीज पे मौजूद हो जाएं तो उनका बल्ला रन्स उगलता रहता है। और यही मशहूर है पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल के बारे में। तो देखना ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी दिफा कर पाता है, अपनी ट्रॉफी अपने पास रख पाता है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड बदला लेता है, क्योंकि पहले चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड थे। अच्छा भाई, तुम्हें तो बड़ा महारत हासिल है, इतना मुझे बता दिया। मैं तो काफ़ी दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था ये सब कुछ, इतना कुछ होता है। अरे वो हम तो खैर आते जाते अपने आप को पता है, दूसरी जगह आवाज़ें ज़्यादा लगाते हैं, कभी कभी चलते फिरते रात को देख लिए मैच को। जरा एक मैं कुछ आपसे पूछ लूँ कि अभी तक तो खबरें नहीं आई हैं कुछ, आजकल क्रिकेट में बड़ा था कि जी पहले से लोग बता देते कि देखिए जी अब इसकी विकेट गिरेगी, अब ये इतने रन बनाएगा। देखिए PSL में अभी तक मैं खाना इतना नहीं हुआ कुछ। बात है कि जो जुआरी लोग होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें बाजार में फैला देते हैं। अच्छा। और वो लोग फैलाते हैं जो पैसे लंबे लगाते हैं कि मैच के जीतने या हारने पे। कोई जरूरी, अरे ये पाकिस्तानी में होता है, सारी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। इंग्लैंड में आपने बैठ के देखा? इंग्लैंड में तो ऑफिशियल है। अच्छा ऑफिशियल है। हाँ, ग्राउंड में टेंट लगा हुआ, आप जाके पैसे लगा दो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इस तरह हर जगह। चले गफ्फार से पूछते हैं। जी गफ्फार, अब तो गालिबन कुछ देर बाद ही टीमें मैदान में उतर जाएंगी, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप इर्द गिर्द अपने गफ्फार? बिल्कुल बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का रिस्पांस है। और PSL का फाइनल जो लाहौर में हुआ था, कवर किया था, उससे बिल्कुल कम नहीं है। और कराची ने बड़ा जबरदस्त वेलकम किया है इस क्रिकेट के रिवाइवल को पाकिस्तान में। गफ्फार, यहाँ अभी आ चुके हैं ये चीफ मिनिस्टर और कायदीन और प्राइम मिनिस्टर, क्या खबरें इनके बारे में, आने वाले क्या खबरें हैं? सर बिल्कुल, CM पहुंच चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर की अभी कुछ देर में ना आई थी, लेकिन कि मैंने कंफर्मेशन भी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है और उनके हवाले से गर्दिश कर रही है मीडिया बहुत से खबरें। और प्रोटोकॉल पे एक और प्रोटोकॉल नीचे लग चुका था, जिससे अंदाजा हुआ कि जो एक और जो है बड़ी शिफ्ट आने वाले हैं। तो ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन समिया ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ। और भाई सबसे अच्छी बात यह कि इस मरहले बहरहाल आज PSL का फाइनल पहुंच गया और ख़ासतौर पर कराची में हो रहा था। और कमर साहब बता रहे थे कि हमारा नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का कदीम तरीन स्टेडियम है, जहां 38 मैच आप कह रहे थे सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच यहाँ हुए जब यानी क्रिकेट थी। खैर, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और फिर क्या गुफ्तगू, क्या अब तो सारी नज़रें
स्क्रीनों पर होंगी जहां ये मार्का शुरू हो चुका होगा। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ कमर अहमद साहब, मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन्ड जो स्पोर्ट, ये ऐसा नहीं आमतौर पर तो हम जैसे लोग भी बैठ के तब से तजिए कनेक्ट करते हैं। कमर भाई जस्ट कंक्लूड, इसके बाद तो मैंने कहा ना ज़्यादा नज़रें लोगों की उस मैच पर होंगी और बड़ा ज़बरदस्त मार्का है। पता नहीं चलते चलते मैं भी आपको कुछ शर्त पर लगा लूँगा। तो आप कह रहे थे कि इंग्लैंड में ओपनली पहले से होता रहता है, ये जो क्रिकेट में सट्टा आया बड़ा नुकसान हुआ है खिलाड़ी काफियों को। ये लीगल है। अच्छा। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जहाँ भी जाएंगे ये बाय लॉ। अच्छा। ग्राउंड के अंदर जो बुकीज जो सट्टे, हमारे खिलाड़ी तो वहाँ जाके वो हो गए थे जो इंग्लैंड में गए, वहाँ पर सट्टेबाजों ने उनको घेर लिया पैसे की लालच देकर। अच्छा। 2010 में वो मैच मैं कवर कर रहा था ना लॉर्ड्स पे। हाँ। और मैंने 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान टीम के मैनेजर को वार्न भी किया था। अच्छा। कि ये 2 बंदे जो स्पोर्ट्स कार में आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के, उनको सब पहचानते जानते होंगे, जो आप जैसे लोग तो देखते। हर आदमी नहीं जानता, मेरे जैसा बंदा जानता है जो इस गेम में है। रिपोर्टर, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी बहुत बड़ा, पूरी काफी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सेटबैक हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट को। आप देखें 3 लड़के जेल में चले गए बरतानिया की सरजमीन पे। अगर आप कोई क्राइम करेंगे तो वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सट्टेबाजी का जो अंसर है या शर्तें उर्तें लगाने का, वो तो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का इंस्टिंक्ट है, गैम्बलिंग। लेकिन अभी पीएसएल में ऐसी कोई खबर नहीं आई। बड़ा नहीं, पीएसएल में आप देखें कि शर्जील जो खान था, हाँ। वो हैदराबाद सिंध का लड़का जिसने 156 बनाया आयरलैंड के खिलाफ वहाँ मालाहाइड डबलिन के करीब, और बहुत बड़ा फ्यूचर था उसका। उसको खालिद लतीफ़ को, कराची के जो लड़का है उसको, और जो 2-3 और लड़के हैं। लेकिन अभी तक थर्ड का मैं खाली जो हुआ है, अरे कुछ लोग कह रहे थे बहुत सारा तब्दील हो गया, क्या आपको भी लगा कुछ ऐसा? देखिए बात दरअसल ये कि एंटी करप्शन जब नहीं, ये जो पीएसएल जो है बहुत मैचेस आ गए, बार एक टीम से 4 बार 3 बार। देखिए पहले तो 24 मैच होते थे, तो पहले 2 एडिशन में, इस दफा 34 मैच हो गए। और ये काफ़ी लंबा खिंच गया है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में जहाँ इतनी क्रिकेट सुबह शाम हो रही है, जब भी आप आँख खोलें कहीं ना कहीं दुनिया में क्रिकेट हो रही होती है। आप देखिए अब कितना बड़ा हादसा हुआ है इस वक्त जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ को सैक कर दिया गया ये बॉल टैंपरिंग पे। मैच में खेल रहा है, कप्तान सैक हो गया। अच्छा। और एक नए लड़के को कप्तान बना दिया ऑस्ट्रेलिया का। ये आज की खबर है। तो एंटी करप्शन यूनिट जो है ना, वो आजकल नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो 34 मैच हो गए। हाँ। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी अब खुद उन्होंने तस्लीम किया कि शारजा और दुबई में अब इतनी बड़ी तादाद में पीएसएल देखने लोग। देखिए वहाँ पर क्राउड जो है ना वो मजदूर तबका है। अच्छा। पाकिस्तानियों का अरबों में तो इंटरेस्ट नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान और इंडियन मैच में थर्सडे नाइट को, फ्राइडे को छुट्टी होती है यूएई में, तो वो आ जाते हैं एक ग्रुप बना करके। ओके, ठीक है ना। लेकिन या फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान में 2 प्लेऑफ हुए हैं, पैक्ड क्राउड गद्दाफी स्टेडियम में। अब ये नेशनल स्टेडियम में जो मैच अभी शुरू होने वाला है, इसमें कैपेसिटी क्राउड है तकरीबन 30-35 हज़ार का। ये एटमॉस्फेयर अलग है, खिलाड़ियों के वलवले और एक्साइटमेंट अलग हो जाता है, मैच ही अलग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 2 मैच लाहौर में कराए गए हैं, यहाँ कराची में मैच हो रहा है, खुदा करे कि अमन से कोई इंशाल्लाह हो जाए, तो पीएसएल पाकिस्तान में वापस आ सकती है और पाकिस्तान के ग्राउंड फिर एक दफे सज जाएंगे। चले कमर भाई, हमारी और आपकी दुआ है कि ये पीएसएल के बाद बाकायदा इंटरनेशनल क्रिकेट आए और उसकी कुछ आमद की खबरें भी आ रही हैं। और मैं और कमर भाई भी ये चाहेंगे कि अब हम भी चलकर बैठकर कहीं इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ हों कि इसका बड़ा इंतज़ार था। कमर साहब भाई को आपका शुक्रिया, और उन रिपोर्टर का ख़ासतौर पर जो इसका रिपोर्टिंग कर रहे थे मुजाहिद वली को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। और हमारी आपको इल्म है कि नशरियात खुसूसी जारी हैं, और मेरी भी बड़ी, आपसे कुछ हो रहा था मैंने शर्बत भी लगा दूंगा थोड़ी देर से। मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए। और मैंने जैसे कहा कि हमारी डॉन न्यूज़ की ख़ास तौर पर इस पीएसएल की खुसूसी नशरियात जारी हैं, आप भी देखिए।